अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, जब हम मतलब हम अच्छे हो रहे होते हैं, तो हम 2-3 चीज़ें ज़रूर बोलते हैं। पहला, मैम हमारी स्किन बहुत अच्छी हो रही है या स्किन बहुत टाइट हो रही है, मेरे जो बाल हैं वो पहले से कम झड़ने लग गए हैं, ठीक है? या तो आप देखेंगे मेरी जो एड़ियाँ हैं या मेरी जो बहुत ही ड्राई स्किन हो जाती थी, वो कम होने लग गई है या मेरी एड़ियाँ अब कम फट रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, तो हमें क्या लगता है अच्छा हमने प्रॉपर डाइट ले ली है, पानी का इंटेक सही किया है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उसके पीछे कुछ तत्व होते हैं जो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे सबको मालूम है कि हमारी जो भी स्किन है वो 7 लेयर्स की होती है, ठीक है? तो अगर हम कोई भी सीरम यूज़ करते हैं, कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं या डीआईवाई जो भी हम लोग फेस मास्क वगैरह यूज़ करते हैं, वो बेसिकली कौन से लेयर्स में जाता है? पहला और दूसरा। लेकिन बाकी 5वां का क्या? चौथे 5वें लेयर्स का क्या होता है? ये हमारे रूट कॉज़ जहाँ से ये सारी त्रस्त या प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, उसका क्या? उसके लिए हमें कंज़्यूम करना पड़ता है ना? अभी जो भी चीज़ें हम आउटर लेयर में लगा रहे हैं वो तो ऊपर ही रह गया, लेकिन हमें उसको कंज़्यूम करना है और कैसे कौन-सी चीज़ों को कंज़्यूम करना है ताकि हमारे रूट कॉज़ में काम हो और हमारी बाकी चीज़ें अच्छी हो। तो आप इसे ऐसे समझिए कि ये जो विटामिन सी होता है बेसिकली वो पावर हाउस होता है। जैसे बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और आप सबको मालूम है, हम लोगों ने बचपन की अपने क्लासेस में, कक्षाओं में पढ़ा है कि विटामिन ई जैसे हमारे एनीमिया को ठीक करता है और हमारी याददाश्त को तेज़ करता है और बहुत अच्छा है। और विटामिन के जैसे हमारे कहीं चोट लगे तो उस खून को रोकने में मदद करता है। तो हर विटामिन एंड मिनरल्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है। और उसमें वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज जिसमें होती है, वो होता है विटामिन सी, ठीक है? तो ये क्या-क्या करता है और हमारी बॉडी का कैसे ये ख़्याल रखता है? तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यूनिटी है इस मतलब जैसे बहुत ज़्यादा होता है ना, पहले जब हम क्लब में नहीं आए थे तो सर्दी, गर्मी, बरसात होती थी, तो हमें लगता था कि हमें हमेशा सर्दी-जुकाम बना रहता है या हमें डस्ट एलर्जी होती है या हम बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं किसी भी चीज़ का। जब यहाँ पर आते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें उतनी जल्दी अब प्रॉब्लम्स नहीं आती, जैसा कि हमें पहले आती थी, ठीक है? तो ये क्या करता है, ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल को बढ़ाता है। विटामिन सी क्या करता है, लाइक जैसे आर्मी होती है, आर्मी क्या करता है, अगर हमारे देश की आर्मी है तो वो क्या कर रहा है, अपने नागरिकों को सुरक्षित रखता है। ठीक उसी तरह जो बॉडी होती है उसको सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है, व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल को कौन-सी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करती है, उसमें सबसे मेन जो आता है पावर पैक, वो होता है विटामिन सी। तो अगर आप विटामिन सी का बहुत उचित उपयोग करेंगे, तो आपके व्हाइट ब्लड सेल अच्छे होंगे, जिससे आप कम बीमार पड़ेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं बीमार पड़ेंगे, पड़ेंगे बशर्ते कम पड़ेंगे। जो लोग 10 दिन में सही हो रहे हैं, वहाँ आप 2-3 दिन में सही हो जाओगे। क्योंकि बीमार होना भी बॉडी का हेल्दी रूप भी दिखाता है ना? कि हमारी बॉडी भाई मशीन नहीं है, वर्क कर रही है। सो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। उसके अलावा हमारे ऑक्सीजन जो होता है, मतलब हमारा जो आयरन होता है, उसको एब्ज़ॉर्ब करता है। उसके लिए विटामिन सी का होना बहुत-बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, नहीं तो हम इसे टैबलेट फ़ॉर्म में भी लेते हैं या हमारे जो डॉक्टर्स हैं या हमारे जो कोचेज़ हैं, वो हमें मल्टीविटामिन के रूप में भी या कैल्शियम के रूप में भी इसको हमें सजेस्ट करते हैं। तो आपने ये देखा है कि जब भी हम लोग जिन लोगों का एचपी लेवल डाउन हो रहा होता है, तो उनको विटामिन सी का इंटेक करना है और सबको मालूम है कि ऑक्सीजन क्या करता है, हमारी बॉडी को चलाता है, ठीक है? तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन देने का काम तो कौन कर रहा है? विटामिन सी कर रहा है, अगर उसको एब्ज़ॉर्ब करना है। आप लोगों को याद होगा जब मैंने आयरन की पर्टिकुलर पूरी क्लास ली थी, तो उसमें क्या बताया था, जैसे नींबू के बारे में बताया था, विटामिन सी के बारे में बताया था कि अगर ये तत्व हमारी बॉडी में नहीं होगा विटामिन सी, तो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो सुचारू रूप में वर्क बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए लोगों को लेथार्जिक फील होता है या अनईज़ी फील होता है, जब हमारे शरीर में कहीं न कहीं विटामिन सी की डेफ़िशिएंसी हो रही होती है। तो ऐसे भी हम लोग जान सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा स्रोत है। हाँ, उसके अलावा होता है जैसे हम लोगों में जैसे झाइयाँ हो जाती हैं, स्पेशली आप लोगों ने देखा है कि आजकल जब प्रेगनेंसी टेस्ट हो रहे होते हैं, है ना? तो फिर मोस्टली वुमेन्स में या तो थायराइड हो गया या तो उनमें हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाइयों की शिकायत आजकल ज़्यादा हो रही है। एक तो पॉल्यूशन भी है, सन रेज़ भी जब डायरेक्ट होती है उससे भी हमें ये प्रॉब्लम्स होती है
और आप देखेंगे जैसे हमारी जो स्किन है वो अब इतनी इवन नहीं है। आप इसका बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए। आप गाँव जाते हैं, ठीक है? अपने गाँव में जो खासतौर पे वुमेन्स होती हैं, आप उनकी स्किन से अपने आप को अगर कंपेयर करेंगे कभी भी, तो उनकी हम लोगों से स्मूथ होती है। मैंने मोस्टली ये मॉनिटर किया। एक तो वहाँ पॉल्यूशन कम होता है, वो प्योर चीज़ें हम लोगों की अपेक्षा, शहरी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे होते हैं। तो आप भी देखेंगे वो उसी अवस्था से गुज़रे होते हैं, लेकिन उनकी स्किन या आप देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हम लोगों को बेसिकली किन बातों का ध्यान रखना है कि अपने अगर हमें झाइयाँ हो गई हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है या हम लोग बहुत जल्दी ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम विटामिन सी का उचित उपयोग करते हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर आके क्या बोलते हैं, हमारी स्किन में मैम अब जो भी है, अब वो लाइट हो गया है। पहले झाइयाँ डार्क लगती थी, जैसे मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, क्योंकि थायराइड था 12 साल से। तो आप ये देखेंगे ये उसको लाइट करने का भी काम करता है। और हमारी एजिंग का मतलब होता है जब हमें लगता है कि हमारे फाइन लाइन्स यानी हमें झुर्रियाँ पड़ने लग गई हैं और हमारी स्किन लटकने लग गई है, सैगिंग हो गई है, तो ये उसमें टाइटनेस का भी काम करता है और हमारी स्किन को ग्लो भी करता है। तो इस तरह से ये विटामिन सी अब स्किन से हटके बहुत सारी चीज़ों में हमारी सुरक्षा भी करता है। और एक सुरक्षा पता है कहाँ करता है? अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमारे बालों में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बाल कहाँ उग रहे हैं? बाल तो हमारे स्कैल्प में उग रहे हैं, तो स्कैल्प क्या है? ये स्कैल्प जो होता है, ये बेसिकली है क्या? ये भी तो एक टाइप ऑफ स्किन है ना, तो जो हमारे इससे लगी हुई है। तो आप इसको बहुत ही हिंदी भाषा में सिंपल से समझिए, कोई खेत है, अगर उसकी जो भूमि है वो उपजाऊ नहीं है, तो फसल कहाँ से अच्छी होगी? फसल कब अच्छी होती है? जब उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है और जो सॉइल यानी मिट्टी जो होती है या जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है या हम उसका प्रॉपर ध्यान रखते हैं। तो लाइक ये आप ऐसे ही समझिए कि हमारे जो बाल है आसमान में तो टंगे नहीं है, तो कहाँ निकले? स्कैल्प में निकले। तो स्कैल्प क्या है? चमड़ी है, एक तरह का त्वचा है। तो ये उसको हीलिंग का काम करता है, इसीलिए आप बोलते हैं कि अब हमारे बाल उतने नहीं झड़ते जितने कि पहले झड़ते थे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बाल फ्रीक्वेंसी में झड़ रहे हैं, इट मीन्स कहीं न कहीं आपको डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन सी की और आप कहीं न कहीं इसकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। और जब आप एक शब्द बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में झड़ रहे हैं, बहुत खराब हो रहे हैं, बहुत फ्रिज़ी हो रहे हैं, बहुत ही डल हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप अफ़र्मेशन में नेगेटिव चीज़ें भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपने हमारे कोचेज़ को देखा हो स्पेशली या मुझे देखा हो, हम जब भी यहाँ आते हैं हम बोलते हैं हमारी त्वचा या हमारे बाल बहुत ही खूबसूरत हो रहे हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ की चैंटिंग करते हैं, दोहराते हैं, वही चीज़ें आकर्षित भी करते हैं जिस वाइब्स में रहते हैं। तो इनका स्पिरिचुअलिटी से भी सीधा ताल्लुक है। तो आपको आज से सोच बदलनी है, सोच बदलेंगे तो सब कुछ बदलेगा। तो उसके बाद क्या है, ये सारी चीज़ें हैं और एक और चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक जैसे कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या बॉइल्स यानी कभी छींटे पड़ जाते हैं, खाना बना रहे हैं या कभी कट लग जाता है हम लोगों को, है ना? जैसे कोई ज़्यादा जल जाता है, तो आपने देखा है कि डॉक्टर भी उनको विटामिन सी रिकमेंड कर देते हैं और ये क्या करता है, हमारी हीलिंग प्रोसेस को तेज़ कर देता है। अगर हमारी बॉडी में उचित विटामिन सी का अनुपात रेशियो रहेगा, तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी हील कर लेगी और उसके स्कार्स यानी जो दाग हैं, वो बहुत ही डार्क नहीं होने देती है, उसको ये धीरे-धीरे कम करके एक टाइम बाद उसको खत्म भी कर देती है, अगर हम इसका उचित उपयोग करते हैं। तो आपको करना है और काफ़ी लोग जो कहते हैं ना कि जैसे हम लोगों के स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, आफ्टर प्रेगनेंसी हो गया आपने देखा या जिन लोगों का वेट थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है तो आपने देखा चाहे उनके थाइज़ हो गए या शोल्डर्स में हो जाता है या कोई लोग बहुत जिमिंग कर रहे होते हैं। तो अगर वो लोग भी प्रॉपर विटामिन सी का इंटेक करेंगे, तो ये चीज़ें लाइट हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा गायब हो जाएगा। गायब तो नहीं होता है क्योंकि वो स्किन में आप देखेंगे वो रैशेज़ की तरह हो जाता है, बट ये लाइट हो जाता है डार्क की अपेक्षा, ठीक है? तो ये इतना ज़्यादा हमारी लिए ज़रूरी होता है और हम इसकी अनदेखी करते हैं। तो हम लोग ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें खाएँ कि ये चीज़ें हमें डायरेक्ट उपलब्ध हो जाए? जैसा कि सबको मालूम है कि जो किचन होता है बेसिकली में वो अपने आप में एक दवा-खाना है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको हर चीज़ें सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएँगी, जहाँ से बीमारी या तो शुरू होती है या तो जहाँ से खत्म होती है।
तो थोड़ी-सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अभी तक अगर मैं विटामिन सी बोलूँ तो आपकी नज़र में क्या-क्या आता है? आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं पहला अक्षर लिख के। काफ़ी लोग कहेंगे आँवला, बिल्कुल सही है, आँवला बहुत ही बेस्ट है, इंडियन गूसबेरी बहुत ही है, स्ट्रॉबेरी है। लेकिन एक ऐसा है जो इन सब का भी माई-बाप है, वो क्या है? पता है? लेमन, यस, बहुत ही बढ़िया। आप लोग पहला अक्षर लिखेंगे मैं समझ जाऊँगी। वो है गुआवा यानी अमरूद, यस, क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है एंड विटामिन सी भी होता है। तो ये हमारी एंटी एजिंग का भी काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग देख रहे होंगे जैसे लाल वाले अमरूद आते हैं अपने इलाहाबाद में, प्रयागराज में स्पेशली, तो आप देखेंगे तो अमरूद को अगर आप लोग नहीं खाते हैं, नहीं पसंद करते हैं, तो प्लीज़ खाना स्टार्ट करिए क्योंकि ये सर्दियों में आते हैं। तो हमें क्या कोशिश करना है कि हमें अमरूद का भी उचित प्रयोग करना है। आप लोग बिल्कुल सही ऑरेंजेस यस। तो आपको क्या करना है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जैसे कीवी हो गया, कीवी के बारे में एक विशेषता है जैसे ये भी हल्का खट्टा होता है। ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। मज़ा आ गया ना सुन के? इससे एज भी हमारी मतलब खूबसूरत जवां बने रहते हैं और ये हमारा विटामिन सी का मेन स्रोत है। उसके अलावा जैसे आँवला है, आजकल आप लोग इंस्टाग्राम खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, कहीं भी देखिए आँवला की 1000 रेसिपीज़ आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत-बहुत अच्छा है और ये इंडिया में क्योंकि बहुत ही भारी मात्रा में भी होता है और यहीं से स्टार्टिंग है इसलिए इसको इंडियन गूसबेरी का नाम भी दिया गया है। तो ये क्या करता है हमारे जो भी फंगल जो चीज़ें होती हैं उसको भी ये ठीक करता है। और इसके अलावा जैसे हमारे स्ट्रॉबेरीज़ हो गए और सबसे अच्छी बात है जो आपने देखा है कि लाल और पीले हम लोग सोचते हैं ना बचपन से आप में से काफ़ी लोग शायद सोचते होंगे कि यार ये हरा वाला शिमला मिर्च तो घर पे पाया जाता है, लेकिन ये जो लाल वाला है, बेल पेपर ये है अपना शिमला मिर्च हो गया पीला वाला हो गया, ये तो अमीरों खाते हैं भाई टीवी में दिखाते हैं, लेकिन आजकल लोग बहुत कॉन्शियस हो गए क्योंकि ये विटामिन सी का मेन स्रोत है। और ये इंस्टेंट आपके ब्लड में मिलके आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट भी क्रिएट करता है ना? और इसके अलावा जैसे लेमन हो गया, लेमन से एक चीज़ याद आती है कि हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, चाहे यूटीआई संबंधित हो गया या शरीर में कहीं पे भी कोई भी आप देखते हैं सूजन हो गई या इन्फ्लेमेशन है, किसी भी तरह का दिक्कत होती है, तो जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन रेकमेंड करते हैं वो विटामिन सी का ही होता है, तो ये हमारे इन्फेक्शन को भी जल्दी से ठीक करता है ना? आप लोग ने कभी भी पिया, खाया तो वो हल्का-सा खट्टापन लिया होता है। अभी मैंने बोला और मेरे मुँह में खटास आ गई, तो आप ये देख सकते हैं कि लेमन जो होता है वो मेन स्रोत होता है और मैंने बताया भी है कि आयरन को एब्ज़ॉर्ब करने में लेमन का बहुत ख़ास रोल होता है। और आप स्ट्रॉबेरी चाहे ब्लूबेरीज़ हो गई, रेड बेरीज़ हो गई, ये सब है। और एक होता है जो लाल वाला कैबेज होता है, वो आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली हम लोग सैलेड में यूज़ करते हैं। वो इतना कॉमन नहीं है लेकिन आप उसको कभी-कभी यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ सैलेड फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है? तो और ब्रोकोली हो गया, ब्रोकोली के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी जो मैंने लेटेस्ट अभी सेशन गया था उसमें भी इसका यूज़ बताया था, तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हो गया जैसे गाजर, गाजर भी इसका वन ऑफ द मेन एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करता है और हमारे विटामिन सी को एब्ज़ॉर्ब करने में भी बहुत फ़ायदा करता है। इसीलिए जो आप लोग एबीसी जूस पीते हैं यानी आँवला, कैरेट का जो जूस बीटरूट का पीते हैं उसमें इस ये भी मेन इंग्रीडिएंट्स के रूप में आता है। ठीक है? और इसके अलावा जैसे मौसमी हो गया, ऑरेंजेस हो गया, ये भी हमें क्या करता है एंटी जो हमारे फंगल होता है, उसको ठीक करता है और हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है और हमें एंटी एजिंग की तरफ भी ले जाता है और हमारे जो भी दाग-धब्बे हैं, उसको कम करने में बहुत-बहुत मदद करता है। इसी से हमारी जो स्किन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और ड्राइनेस को कम कर देती है और इसके अलावा एक और गर्मी का फल है, वो है खरबूजा। यस, खरबूजा। अभी तक हमें क्या था कि खट्टे पदार्थ ही उसमें आता है। खरबूजा भी मेन इसका सोर्स है, विटामिन सी का। आप लोग जाके कहीं भी सर्च कर सकते हैं। तो ऑलरेडी प्रकृति ने हमारे क्लाइमेट में ऐसी चीज़ें हमें दे रखी है, चाहे सर्दी के टाइम में अवेलेबल हो, चाहे बरसात में, आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है। अब हम इसको कैसे कंज़्यूम करें, वो इम्पोर्टेंट है। जैसा कि
आजकल आप हर जगह पे देख रहे हैं, आपको कोशिश क्या करना है कि आंवला इन अ डे आपको कंज़्यूम करना है, ठीक है? आप लोग उसके शॉर्ट्स भी बना सकते हैं, जैसे कल मैंने उसकी कांजी बनाई है, कांजी की मैं सिंपल सी रेसिपी दे देती हूँ, बहुत ही सिंपल है और आपको सिर्फ 10 मिनट लगने वाला है। आपको क्या करना है, कोई भी हाँ, एक बात और है, जब भी हम विटामिन सी का कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज़ें आइटम बनाते हैं, उसको या तो काँच के बर्तन में आपको रखना है या तो जो अपना चीनी मिट्टी होता है, जो अपने कप्स वगैरह होते हैं, या तो घड़े में। आपको याद होगा पुराने समय में हमारे गाँव में वो घड़े में वो चीज़ें स्टोर की जाती थी। अगर आप उसे कॉपर में करते हैं, एल्युमिनियम में करते हैं, स्टील में करते हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी और इसका आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो वो फ़ायदे की जगह उल्टा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि उसका बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। आपको इसको अगर स्टोर करना है तो काँच बेस्ट होती है चीज़। लेकिन अगर आपको टूटने का डर है तो आप मर्तबान हमारे पहले टाइम पे होते थे ना, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कांजी बनाने के लिए पीली सरसों तो आप लोग खरीद के ले आइए, क्योंकि अभी बीट रूट, कैरेट का भी सीज़न आने वाला है, अभी हम 15 दिन में वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको बस एक जार लेना है, उसमें पानी भर दीजिए, उसके गले तक पानी भर दीजिए और उसमें थोड़ा-सा आँवला, कच्ची हल्दी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे फंगस को भी ठीक करता है और ये हमारी सुंदरता को भी बढ़ाता है। शादी में उपटन लगता है, तो हल्दी का यूज़ किया जाता है, चोट लगती है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। सो इस ये भी मेन सोर्स है आपके विटामिन सी का। तो जब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, अगर आप थोड़ा-सा चटपटा पसंद करते हैं, तो 1-2 आप उसमें हरी मिर्च का भी इंटेक उस डाल सकते हैं, खड़ी हरी मिर्च डाल सकते हैं और पीली सरसों को कूट के थोड़ा-सा, वो एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है, हल्का दरदरा करके उसमें डाल दीजिए और उसको स्टोर करके 3-4 दिन धूप लगाइए। धूप नहीं आ रही तो टेंशन नहीं है, 2 से 3 दिन रख के फिर उसको आँवला शॉट्स में छोटे-छोटे ग्लासेस में लेना होता है, ज़्यादा नहीं लेना होता है। कोई भी चीज़ अति नहीं करना है कि टेस्टी है, चटपटा है, गोलगप्पे जूस जैसा है तो ज़्यादा ले लें, नहीं। उसको आधे से भी कम इतना-सा करना है। शॉट्स क्या होता है, छोटा-सा, तो उसको आप पीना है। अगर आप उसको एम्प्टी स्टमक पिएँगे सुबह, तो ये बहुत-बहुत बेनिफिट करता है। लेकिन बशर्ते अगर आपको एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, आपका डाइजेशन पुअर है, तो आप इसे 11 बजे कंज़्यूम करेंगे। आपको एम्प्टी स्टमक नहीं करना है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बहुत सुना होगा, खास तौर पे जो लोग स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीक होते हैं, वो उन्होंने रेटिनॉल का नाम ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, आपको बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मौसम्मी लेना है और 1 गाजर लेना है और 1 संतरा लेना है। तीनों को मिक्सी में करिए और उसको फिर आपको क्या करना है, जो उसका लुगदी मतलब जो भी फाइबर होता है, उसको अलग निकाल के, जो भी उसको आप कपड़े से भी कर सकते हैं, छन्नी से कर सकते हैं और उसको बॉटल में आप छोटे-छोटे बॉटल्स ला सकते हैं, उसमें रख सकते हैं और इसको एज़ अ छोटे-छोटे उसमें पी सकते हैं। लेकिन हाँ, जो भी आप इस तरह के जूसेस बना रहे हैं, उसको कोशिश आपको यही करना है कि वो आपको मतलब क्या बोलते हैं, 1 से 2 हफ्ते के ऊपर मत बनाइए, इतना सारा बना के मत रख दीजिए। हाँ, अगर घर में ज़्यादा लोग हैं तो ही ज़्यादा बनाइए, नहीं तो 1 हफ्ते में उसको कंज़्यूम करना है। कांजी को आप लोग आराम से 15 दिन कंज़्यूम कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी जो हम जूसेस बना रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे कच्ची हल्दी हो गया, आँवला हो गया, आप उसके साथ हरी मिर्ची थोड़ा-सा डाल के या थोड़ी-सी मूँगफली डाल के उसको एज़ अ ठेचा, जिसको हम चटनी बोलते हैं, आप उसको एज़ अ चटनी के रूप में भी कर सकते हैं। या तो 1 चम्मच ऑयल में लेके विदाउट एनी ग्राउंड नट आप लोग अपनी कच्ची हल्दी ले सकते हैं, आँवला ले सकते हैं और उसको मिक्सी में पीस के उसको हल्का-सा तेल में फ्राई करके, बहुत ही लाइट आधा चम्मच या 1 चम्मच में उसको स्टोर कर सकते हैं। वो एज़ अ चटनी आप थोड़ी-सी खा सकते हैं, वो भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, फ्रूट को अगर हम साबुत छिलका निकाल के मतलब कंज्यूम करते हैं तो वो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा, बशर्ते कि आप उसके जूसेस पिएँ। जूसेस क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कि हाँ, समथिंग चेंज किया, कुछ तो चेंज हो गया, बोरियत नहीं हो रही है और थोड़ा-सा पी लिया, है ना? उसका अपना मज़ा होता है। लेकिन कोशिश ये करना होता है कि जो फ्रूट्स के रूप में अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो एक तो उसमें हमें फाइबर भी मिल रहा होता है और उसमें जो प्रकृति ने हमें शुगर दिया, वो वाला मिल रहा होता है। लेकिन जब हम उसको पीसते हैं, मतलब जब हम उसे जूसी फॉर्म में लाते हैं, पहले तो हमारा फाइबर चला जाता है और उसमें आप देखते हैं एक तरह का शुगर अपने आप ऐड हो जाता है, जबकि आप उसमें शुगर नहीं ऐड कर रहे होते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा होगा। लेकिन थोड़ा-सा चेंज के लिए आप कभी-कभी कर सकते हैं।
तो कहने का मतलब है ये सारी प्रिपरेशन में मोस्टली हार्डली 15 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। आपको बस चीज़ें जुटानी है, लेकिन अलर्ट रहना है क्योंकि सर्दियाँ एक ऐसी चीज़ है कि आपको अपने इम्यून सिस्टम पे बहुत ध्यान देना है। इसी वक़्त पे ही हमें सबसे ज़्यादा सर्दी, जुकाम, खाँसी ये सब होता है। तो अगर हम विटामिन सी का उचित उपयोग करेंगे, तो हम इन सारी चीज़ों से भी बचेंगे। और एक चीज़ और है, जब होता है ना कि काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ें हो रही हैं और ये सर्दी में होता है और रात के टाइम 1 से 3 बजे के बीच में होता है। तो अगर हम प्रॉपर मात्रा में विटामिन सी को भी कंज़्यूम करेंगे, तो हम कहीं न कहीं इससे भी थोड़ा-सा बच सकते हैं। क्यों बच सकते हैं? क्योंकि मैंने एक और चीज़ क्या बताई, क्योंकि ये ऑक्सीजन को हमारे पूरी बॉडी में विटामिन सी ले जाने का काम करवाती है, ठीक है? एब्ज़ॉर्ब करने का काम करती है, तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है, तब भी हमारे हार्ट में प्रॉब्लम या मतलब हेवीनेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इंटरकनेक्ट है हमारी बॉडी से, क्योंकि सबको भी मालूम है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी सूजन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, तो वो हमारी पूरी बॉडी को खराब कर देता है। ठीक है? जैसे फ़ीवर आ जाएगा, लेथार्जिक फ़ील होगा, अनईज़ी सा फ़ील होगा, तो कोशिश ये करना है कि हमें विटामिन सी का उचित उपयोग करना है। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी और बस इन्हीं सब का ध्यान देना है अगर हम ये सब करेंगे और डीआईवाई मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा-सा आप लोग अभी ऑरेंजेस हमारे यहाँ संतरे खूब आएँगे, तो संतरे का ये हम लोग बचपन से देख रहे हैं लेकिन ये वाक़ई कारगर है। आप खरीदने से अच्छा है कि ऑरेंज जो उसके संतरे के जो छिलके हैं उनको थोड़ा-सा आप सुखा सकते हैं फैन में या हल्का-सा धूप में, बहुत तेज़ धूप में नहीं। जब सूख जाते हैं उसको आप आराम से मिक्सी में पीसिए, उसका पाउडर फॉर्म बनाइए और उसमें थोड़ा-सा अगर आपको एलोवेरा जेल सूट करता है, तो थोड़ा-सा डालिए, विटामिन ए की एक कैप्सूल डाल सकते हैं, रोज़ वाटर डाल सकते हैं और उसको भी अपने स्किन में लगा सकते हैं। इससे हमारी जो भी स्कार्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं पिंपल्स के या एक्ने के, वो भी कम होने लग जाते हैं और आप इनको कंज़्यूम करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा और हनी इसका बेस्ट सोर्स है। आप हनी को थोड़ा-सा फेस पे भी लगा सकते हैं क्योंकि टाइटनेस लाएगा और हनी को कंज़्यूम भी कर सकते हैं जो आप शॉट्स बना रहे हैं। तो थैंक यू सो मच राखी मैम मुझे आज का सेशन देने के लिए, दिल से बहुत